हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ 3 ऐसी कंपनियां हैं जिसके अंदर मारुति सुजुकी का 30% या 30% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और तो और ये तीनों जो कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियां स्मॉल कैप की है, मतलब बहुत ही छोटी छोटी कंपनियां हैं तीनों। और तो ये तीनों कंपनियां ऑटो सेक्टर के अंदर कंपोनेंट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है और उसको असेंबल करने का काम करती है, स्पेशली मारुति सुजुकी के लिए। वहीं पर रिटर्न के मामले में बात करें इन तीनों कंपनियों की, तो ये मारुति सुजुकी का भी बाप है, मतलब इसका ही गुना रिटर्न निकाल कर देती है कंपनियां। काम करती है मारुति सुजुकी के लिए स्पेशली, लेकिन रिटर्न मारुति सुजुकी से भी ज़्यादा का निकाल कर दिए तीनों के तीनों कंपनियां। तो इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों कंपनियों के ऊपर बात करेंगे। तो जिसमें से पहली कंपनी है जय भारत मारुति। इसका करंट प्राइस देखें तो 103 रुपये के आसपास चल रहा है। वहीं पर लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन 4% तक का इसमें डाउनफॉल भी देखने को मिला है। वहीं पर एक महीने में देखें तो एक महीने में मात्र 1% का रिटर्न निकाल कर दिया है। वहीं पर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में 71.66% तक का अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिए मात्र 6 महीने के अंदर। वहीं पर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इसने मल्टीवेगर 7,533.33% तक का रिटर्न निकाल कर दे चुकी है इसने मैक्सिमम ऑल टाइम में। वहीं पर जय भारत मारुति के होल्डिंग की बात करें, शेयर होल्डिंग की तो यहाँ पर आप देखोगे प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो प्रमोटर्स होल्डिंग में 59.35% प्रमोटर्स होल्डिंग है। वहीं पर एफआईआई की बात करें तो 0.84% तक का बहुत छोटा सा इसमें हिस्सेदारी एफआईआई का। डीआईआई का हिस्सेदारी नाम मात्र है, मतलब ना के बराबर है। वहीं पर पब्लिक की बात करें 39.79% पब्लिक की हिस्सेदारी है। और यहीं पर आप प्रमोटर्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। इसकी अगर आप हिस्सेदारी देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा 29.28% इस कंपनी के अंदर मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी है, जो कि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है मारुति सुजुकी का इसके अंदर स्टेक। ठीक है, मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा हिस्सेदारी है इस कंपनी के अंदर देखा जाए तो। एक तरह से देखा जाए तो ये मारुति सुजुकी की ही कंपनी हो गई है एक तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी मारुति सुजुकी की है इस कंपनी के अंदर। वहीं पर अगर मैं इस कंपनी के काम की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो ये जो कंपनी है मारुति सुजुकी के लिए जो कार जो होता है, कार के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, मेटल पार्ट्स, मेटल बॉडी पार्ट्स, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्यूल टैंक मैन्युफैक्चरिंग करती है, डाया बनाती है। ये मारुति सुजुकी के लिए काम करती है कंपनी। वहीं पर मैं अगर दूसरी कंपनी की बात करूँ तो उस कंपनी का नाम है भारत सीड्स लिमिटेड। और इस कंपनी का करंट प्राइस देखोगे तो 195 रुपये और 60 पैसे चल रहा है लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन। और लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन ही इसने 5% तक का अपसाइड मूवमेंट भी दिखाया था और लास्ट में इसने अपर सर्किट भी लगा दिया। वहीं पर एक महीने में देखें तो एक महीने में इसने 19.82% तक का रिटर्न निकाल कर दिया है। और 6 महीने की बात करें तो 151.38% तक का काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है इसने 6 महीने में। वहीं पर मैक्सिमम की बात करें तो अभी तक इसने ऑल टाइम में 156.26% का रिटर्न निकाला है मात्र। वहीं पर अगर मैं भारत सीड्स कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग्स की बात करूं तो प्रमोटर्स होल्डिंग की देखें तो यहाँ पर अच्छा खासा प्रमोटर्स होल्डिंग है, 74.66% प्रमोटर्स होल्डिंग है। वहीं पर एफआईआई की कोई भी होल्डिंग नहीं है इसके अंदर। और डीआईआई की बात करें तो मात्र बहुत छोटा सा मामूली सा 0.11% का हिस्सेदारी है डीआईआई का। वहीं पर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का इसमें 25.20% हिस्सेदारी है। और यहीं पर अगर प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी का जो है वो करीब 14.81% इसमें हिस्सेदारी है। और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन का देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 14.81%, मतलब करीब 29-29.5% इसमें हिस्सेदारी मारुति सुजुकी और मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर का दोनों का मिला के करीब 29.61 के आसपास इसमें हिस्सेदारी है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब मैं अगर तीसरे कंपनी की बात करूँ, पहले मैं इस कंपनी का एक बार बिजनेस भी बात करते हैं, बिजनेस करती क्या है कंपनी। तो ये जो भारत सीड्स कंपनी है ये 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गए या 4 व्हीलर हो गया, इन सभी के लिए जो इनमें गाड़ी सीट्स जो होती है वो उन सीट्स को ये कंपनी बनाती है। चाहे वो ट्रेन के अंदर भी जो सीट्स लगते हैं ना, वो भी ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी कंपनी बनाती है। तो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर जो भी है इस सब के लिए जो सीट्स लगता है ना, वो सीट ये बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्पेशली ये काम करती है कंपनी। और ये मारुति सुजुकी के लिए भी सीट मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। जो कार के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर, 2 व्हीलर के अंदर आप देखने को मिलेगा सीट, वो सीट ये मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी स्पेशली। वहीं पर लास्ट और तीसरी कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का नाम है मशीनो प्लास्टिक्स। ये कंपनी का करंट प्राइस देखें तो 393 रुपये चल रहा है इसका लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन। और इसका जो लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन देखें तो 2.29% तक का इसने अपसाइड मूवमेंट भी दिखाया है अच्छा खासा। वहीं पर अगर मैं एक महीने की बात करूँ तो एक महीने में इसने 37.89% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखाया है, जो कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट है एक महीने के अंदर। वहीं पर 6 महीने की बात करें
69.95% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखाया, जो कि काफ़ी अच्छा 6 महीने में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल कर दिया है इस कंपनी ने। वहीं पर मैक्सिमम की बात करें तो ऑल टाइम में देखें तो इसने 1355.56% तक का ऑल टाइम अच्छा खासा रिटर्न निकाल कर दिया है इस कंपनी ने। और तो इस कंपनी के अंदर एक खास चीज़ है जो आपको नोट करने वाली होगी कि इसका मार्केट कैप को गौर से देखिए, 241 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका प्राइस देखिए, करंट प्राइस 393 रुपये का इसका करंट प्राइस है। मतलब देख रहे हो, जितना इसका मार्केट कैप है ना, उससे तो ज़्यादा इसका प्राइस चला है। मतलब 241 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका प्राइस देखिए 393 रुपये का इसका प्राइस है। कल को इसको अगर इसका प्राइस 1000 करोड़ भी हुआ ना, इसका 1000 करोड़ भी इसका मार्केट कैप हुआ, तो सोचिए इसका करंट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो मतलब मार्केट कैप देखिए कितना छोटी कंपनी, इतनी छोटी कंपनी और इतना अच्छा खासा इसका करंट प्राइस चल रहा है। वहीं पर अगर मैं इसका इन्वेस्टर्स की बात करूं इस कंपनी के अंदर, तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो इसमें 75% इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग है। देख रहे हो, प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी को इसमें बढ़ाया है अच्छा खासा। और लास्ट जो सेबी के रूल के अनुसार कि 2 साल के अंदर आपको प्रमोटर्स होल्डिंग 75% या 75% से नीचे करना होगा, ये कंपनी ने उसको फॉलो करते हुए 75% इसका प्रमोटर्स होल्डिंग है इस टाइम। वहीं पर डीआईए की होल्डिंग देखें तो नाम मात्र का डीआईए की होल्डिंग है, लेकिन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक का 24.99% इसमें पब्लिक की हिस्सेदारी है। वहीं पर अगर प्रमोटर्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मारुति सुजुकी और सुजुकी मोटर, यहाँ पर आप दोनों की हिस्सेदारी देखिए, 15.35% जो है मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी है और सुजुकी मोटर की बात करें तो 15.35% सुजुकी मोटर की भी हिस्सेदारी है। और दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो करीब 30%, 30.5% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी इसके अंदर है इस मारुति सुजुकी की इस कंपनी के अंदर। तो अच्छी खासी इस कंपनी के अंदर भी हिस्सेदारी। वहीं पर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है, जितने भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर जो हार्ड प्लास्टिक वाले जो पार्ट्स देखोगे ना, या उसमें जो रबड़ वाले पार्ट्स है, वो यही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो उसके अंदर आगे के बोनेट होते हैं या जो प्लास्टिक, जो हार्ड प्लास्टिक वाले जो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट होते हैं ना, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, तो ये भी कंपनी पर आप फोकस कर सकते हो। ये तीनों की तीनों कंपनियां काफ़ी अच्छी है। वहीं पर अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल और देने वाला इसके अंदर लास्ट ये है कि आप ये देखिए 6 महीने में ये मारुति सुजुकी, यहाँ पे गौर से देखिए, मारुति सुजुकी ने 6 महीने में कितना 37.38% का रिटर्न निकाला है मात्र। वहीं पर अगर मैं मशीनों प्लास्टिक की बात करूँ ना, तो इसका देखिए 6 महीने में इसका कितना है, करीब 70% इसने रिटर्न निकाला है। उसने कितना, मारुति ने कितना निकाला था, 37% के आसपास। इसने देखिए करीब 70%, तो डबल तो ऐसे ही रिटर्न निकाल दिया इसने 6 महीने में। अब यहाँ पर दूसरा देखिए भारत सीट्स का, देखिए भारत सीट्स ने भी देखिए कितना, करीब 150% का रिटर्न निकाली है। और वहीं पर मारुति सुजुकी का देखे थे आपने, करीब कितना 70%। देख रहे हो कितना गुना रिटर्न निकाल कर दिए मात्र 6 महीने में। 6 महीने में ही मारुति सुजुकी ने 37% निकाला है, वहीं पर देखिए 6 महीने के अंदर ही इस कंपनी ने 151% का रिटर्न निकाला है। तीसरी कंपनी देखिए, ये जय भारत मारुति का, इसका भी देखिए 6 महीने के अंदर कितना 71% के आसपास रिटर्न निकाल दिया। और मारुति सुजुकी की बात करें तो मात्र कितना 37% का रिटर्न निकाल के दिया इसने। तो आप तीनों कंपनी का देखिए, वो तीनों के तीनों कंपनियां जो है कंपोनेंट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें से मारुति सुजुकी के लिए भी कंपनी, तीनों की तीनों कंपनियां काम करती है, कंपोनेंट पार्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और वो यूज़ होता है इनके गाड़ियों में। जो मारुति सुजुकी जो है गाड़ी या बाइक 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं, कंपोनेंट पार्ट्स, वो जो लगते हैं वो इन्हीं तीनों कंपनियों से भी आते हैं। तो आप इन तीनों कंपनी में फोकस करके चलिए। इन तीनों कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर मारुति सुजुकी का 30% तक का इसमें हिस्सेदारी इन तीनों कंपनियों में। तो आप इन पे फोकस करके चलिए। आगे चल के मैं इन तीनों कंपनियों पे सिंगल एक करके मैं डिटेल वीडियो भी बनाता चलूँगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। और अगर आपको इन तीनों कंपनियों में से किसी भी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए पहले, तो आप 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 7 दिन के अंदर कमेंट्स जो भी आएगा जिस कंपनी के ऊपर इन तीनों में से, उसके अंदर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वरना 1 हफ्ते के बाद मैं खुद ही अपने तरफ से कोई भी तीनों कंपनी में से कोई भी एक कंपनी उठा के मैं उस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा 1 हफ्ते के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि मेरा इसमें कोई भी बाय कॉल नहीं है इन तीनों कंपनियों के अंदर, ये सिर्फ लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।